प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन थे। पहले हम कौन थे? हमको कोई आशा नहीं था। आज दुनिया में सबसे बड़ा अमीरों को देखे, अभी हिंदुस्तान में अंबानी सबसे बड़ा अमीर है करके दुनिया में बताया जाता है। टाटा, बिरला या बहुत बड़ा और बहुत पैसा वाला लोग, हम देखने से उनका बड़ा कोटियां हैं, बहुत पैसा है, लेकिन आप उनका जीवन को देखने से आशाहीन हैं। आप कभी कभी सोचेंगे बड़ा कोटियों में रहने वाला बहुत अच्छी तरह से जीवन को आश करते हैं। आप झोंपड़ी में, झुग्गी और झोंपड़ी में रहने वालों के पास भी थोड़ा जाकर देख लो। मैंने उनके बीच में सेवा कर रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है। एयर कंडीशन महल में रहने वालों को देखो, झोंपड़ी में रहने वाला है, उनका ऊपर में छत भी नहीं है, हवा भी लग रहा आ रहा है, बारिश भी आ रहा है, लेकिन शाम होते ही खाना खाकर सोना शुरू कर देता है। सुबह जब सूरज निकले तो तब उठ जाता है। लेकिन बड़ा करोड़ों करोड़ों बैंक में जमा करके रखा हुआ भाई साहब बहन साहब बिस्तर में पलट रहा है, नींद नहीं मिल रहा है। नींद का गोली खाना पड़ता है या शराब पीना पड़ता है या फिल्म देखकर बैठना पड़ता है। तो हम सोचते हैं ये बड़ा मकान वगैरह, ये कोई आशा देने वाला नहीं। आपने देखा भी सुना भी होगा, मान लो एक बहुत बड़ा आदमी मेहनत करके एक बहुत बड़ा कोठी बनाया, 2 मंजिल मकान, 10 कमरा बनाया, खेत भी बहुत बनाया। मान लो उनको पेट का बीमारी लग गया, वो अपना बेटे को क्या बोलता है, बेटा कम से कम जमीन बेचकर मेरा इलाज कराओ। पूरा जिंदगी मेहनत करके जमीन बनाया, पेट का थोड़ा सा बीमारी आ गया तो क्या बोलता है, जमीन बेचकर मेरा इलाज कराओ, मकान बेचकर मेरा इलाज कराओ बेटा। उनका आशा, ये जो धन दौलत के ऊपर का आशा, तंदुरुस्ती के ऊपर का आशा, सब थोड़ी देर का पानी के बुलबुले की तरह है। आज दुनिया में आप जितना बड़ा मकान देख रहा है, पैसा देख रहा है, धन दौलत देख रहा है, तंदुरुस्ती देख रहा है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, ये सब पानी के बुलबुले। बुलबुले आप समझता है कैसा? पानी में थोड़ी देर रहता है, कितना देर तो बुलबुला रहता है। आप कितने देर बुलबुले में अपना मकान बनाएंगे? पानी के बुलबुला में एक छोटा सा हवा लगेगा तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसी मुताबिक इस संसार में जितने लोग धन दौलत का खुशी लेता है, उनका खुशी कितना देर का मिलता है? पढ़िएगा दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 8वां पद। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, परमेश्वर के हिसाब किताब थोड़ा देखना। परमेश्वर किस हिसाब से मनुष्य को देखता है? हमारा 1000 साल परमेश्वर के सामने कितना है? एक दिन। हमारा 1000 साल परमेश्वर के सामने कितना है? एक दिन। एक दिन का बच्चा कोई है इधर में? अगर आप 10,000 साल जीता तो प्रभु के सामने कितना दिन का बच्चा है? 10,000 साल आप जीवित रहेगा तो प्रभु के सामने कितना दिन का बच्चा है? 10 दिन का बच्चा। अभी 1000 साल आप जीविता रहेगा तो प्रभु बोलेंगे कितना दिन का बच्चा? बोलो, एक दिन का बच्चा। इधर में परमेश्वर के हिसाब में एक दिन का बच्चा कोई है? बोलिए। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं देख रहा 1000 साल वाला। चला, आधा दिन का बच्चा कोई है? 12 घंटे का बच्चा, उसके लिए कितने साल चाहिए परमेश्वर के हिसाब से?
500 साल। जो बुजुर्ग बैठा है, मेरे ख्याल में इधर में सबसे ज्यादा उम्र शायद उनको ही होगा। आप ही आधा दिन का बच्चा नहीं है प्रभु के सामने। 500 साल, आधा दिन का बच्चे के लिए कितना उम्र चाहिए? 500। उसे आधा कितना होगा? 250। 250 के लिए कितना घंटे होना चाहिए? 6 घंटा। 6 घंटा आपको 250 साल उम्र होगा तो प्रभु कहते हैं 6 घंटे का बच्चा है। और उससे आधा कितना है? 125। उसके लिए कितना चाहिए? 3 घंटे। 3 घंटे का कोई बच्चा है इधर में? 125 साल का कोई नहीं है। तो इधर में बैठा हुआ कोई भी 3 घंटे का बच्चा भी नहीं है। उसकी आधा 1.5 घंटा, 62.5। माइथोस 1.5 घंटे का बच्चा। इन्होंने भी 1.5 घंटे का बच्चा, इधर में थोड़ा कुछ हो सकता है। तो आप जितना भी आश करें, एक आदमी सारे नोटों के ऊपर ही बैठे, बड़ा महल में पूरा घूमते हुए रहे, फिर भी कितना घंटे का? ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। कोई जन्म लिया तो 62.5 साल खुशी मनाते। देखो भाई, पैसा बनाने के लिए 50-60 साल तक क्या करता है? मेहनत करता है। फिर उसका मजा उठाने के ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल मिलता है। उसके अंदर भी वो भी टीबी, डायबिटीज वगैरह सासर है। सिर्फ पैसा देख करके थोड़ा सा अंदर उस वक्त गड़बड़ी रहता है। इस दुनिया में किसी को भी असली तसली आनंद नहीं होता। अगर कोई दुनिया में खुश रहता है तो हामी लोग हैं, और कोई नहीं है। अमीर से अमीर भी कोई उनको तसली नहीं मिलता, कोई आशा नहीं है। हमको आशा है। प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए है, वो भी डरते डरते बैठते कौन मेरा कुर्सी खींचेगा। अभी मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब, इतना देर कैसा इमरजेंसी लाया, जड्जों को निकाला ताकि कोई दोबारा उनके ऊपर गोली ना चलाए। फिर भी अभी भी कांपा हुआ है, क्या होगा क्या होगा। एक दिन 1 ग्लास चाय भी उनको ठीक तरह से होश में पीने का मौका नहीं मिलता। मेरे प्यारों, यीशु के अलावा इस दुनिया में कितना बड़ा भक्ति करने वाले हो, कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, महलों में रहने वाला हो, सब के सब आशाहीन है। उनका मकान किसके ऊपर बना है? पानी के बुलबुले के ऊपर। पहला पत्रुस में आइएगा। ताजा टमाटर, प्याज और आलू लीजिए। आलू, प्याज, टमाटर। डन। Get fresh fruits and vegetables delivered in 10 minutes. Blinkit. पहला पत्रुस पहला अध्याय, उसका 24 और 25 पढ़िएगा। पहला पत्रुस पहला अध्याय 24 और 25। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है। हर एक प्राणी घास की नाई है। हाँ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। उसकी सारी शोभा मतलब कार, शाब, बड़ा महल, बड़ा पैसा, हवाई जगह, सब किसके मानित है? घास के फूल के मानित है। हाँ, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। हाँ, यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया। हमको जो प्रभु में मिला है हमेशा तक स्थिर रहने वाला है। हमको जो मिलने वाला नहीं, जो अभी तक जो मिला है। तो आत्मा के द्वारा आप भाई बहन लोग समझना, यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे क्या मिला है। बहुत तेरा लोग आप देखोगे पहाड़ों पे जाकर माथा टेक रहा है, बोलते मुझे नौकरी मिला, मुझे
शादी मिला, मेरा बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिया और मुझे जमीन मिला, बहुत खुश होता है। वो कितना देर का है? पानी के बुलबुले की तरह। जब मौत आ जाते उनसे सब छीन कर ले जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आपको और मुझको जो मिला है, मौत भी छीन कर लेकर नहीं जा सकता। परमेश्वर क्यों पहले सदी के लोगों को सब कुछ बेचने दे दिया और उन लोग मारे मारे फिरते थे? क्यों ऐसा होने दिया? प्रभु उस समय का लोगों को दिखा रहा था, देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो खुश रहता है। इतिहास कहते हैं रोमी सम्राट, रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन एडी 320 से 26 बीच में उन्होंने देखा विश्वासी लोगों का आपस का प्यार, उनका प्रेम देखकर उन्होंने सोचा, अगर ये लोग मेरे फौज में भर्ती हो जाएंगे तो मैं दुनिया जीत सकता है। क्योंकि उनका कोई कंप्लेंट है। उस वक्त विश्वासी लोगों को अगर कोई विश्वासी कोई मकान में रहने वाला विश्वासी बन गया तो पड़ोसी बोलेंगे विश्वासी बन गया, पूरा मकान और जमीन पूरा क्या कर देते थे? छीन लेते थे और उनको मार देते थे। उन लोग यीशु के विश्वास करने के उन्हीं दिनों में पहला सदी में विश्वास करने वाला पहले विश्वास करने के पहले समझ लेना है, मेरा प्रॉपर्टी जायदाद को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इधर अच्छी तरह ध्यान से सुनना। पहला सदी में कोई विश्वास में आते वक्त पहले क्या सोचना पड़ेगा? मैं विश्वासी बन गया तो मेरा जमीन ले जाएंगे, मेरा मकान ले जाएंगे, मेरा बेटी ले जाएंगे, मेरा पत्नी को ले जाएंगे, मुझे भी जंगली जानवर के सामने डालेंगे। सुन रहा है? ऐसा मालूम होने के बाद विश्वास में आते थे। हम चाइना में मैं सेवा कर रहा हूं, प्रभु का दास भी मेरे साथ आकर चीन का सेवा देखा है एक बार। उधर में विश्वासी बनने के बाद नौकरी नहीं खत्म हो जाता, उनको मालूम है बपतिस्मा लेने के बाद किधर में रहना पड़ेगा? जेल में रहना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने के पहले क्या सोचते हैं? बपतिस्मा लेगा तो नौकरी छीन जाएगा, मकान छीनेगा, पत्नी भी ले जाएगा। उधर में जेल में रोटी नहीं मिलता, उधर में दिन रात डबल काम करने से ही कुछ मिलता। तो पहले सदी के लोग असलियत पाने के लिए ये सारे दुनिया की चीजों को क्या समझता था? कूड़ा समझता था। इसलिए पौलुस बोलते हैं मेरे फायदे की सारी चीजें क्या है? कूड़ा। तो उनको ऐसा कूड़ा समझना है तो जो चीज उनको मिला है वो कीमती है, हमेशा तक रहने वाला आकर के उनको मालूम हो गया था। लेकिन हम लोग कभी यीशु के पास आने के बाद कोई नौकरी में मुसीबत हो गया, कोई मकान में मुसीबत हो गया, कुछ हो गया, तो यीशु के पीछे जाने से क्या? भाई तुमको कुछ मिलने का नहीं है, तुम किधर जाने का है? नरक की आग में जाने वाला है। नरक की आग में। तुम्हारा नसर किन चीजों में है? इस संसारिक चीजों में। कुलोसी 3 पढ़िएगा, कुलोसी 3 अध्याय उसका 1-2 पढ़िएगा। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, जिलाए गए, फिर किसके खोज में रहो? नौकरी, गाड़ी, मकान, शादी, ऐसा लिखा है। किसके खोज में रहो? बोलो। हाँ, सब बोलो, किस चीज के खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, जहाँ मसीह वर्तमान है। हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर का सारा पानी के बुलबुले के ऊपर बनाया हुआ महल है। आप देखो पानी के बुलबुले, मैंने भी देखा है, छोटा लड़का तो पानी के बुलबुले ऐसा बना करके सूरज के रोशनी के सामने रखे तो कितना रंग दिखाई देता। आपने कभी देखा है? कितने लोग, कोई तो देखा होगा। बुलबुले, पानी के बुलबुले के ऊपर सूरज का किरण आएगा तो कैसा लगेगा? लेकिन कितना देर रहता है वो? हैं? 1 सेकंड 2 सेकंड बस फट जाता है।
मेरे प्यारों, ये दुनिया में जो कुछ है, जो आप देख रहा है, घास की फूल के मानिंद है। प्रभु ने आप हमको असली चीज देकर आशा दिया। मुझे जगाधरी में मार के इतने भीड़ आकर मारा, मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे छाती में, पेट में, यार इतना जूते से इतना जोर से मारा। फिर मेरे एक पाव पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था, किसी के कपड़ा उतारने के लिए। तो मैं सोचा मर गया, प्राण भी निकला, मुंह खोल दिया था। उसके बाद प्रभु ने मेरे अंदर में थोड़ा जान दे दिया। जान देने के बाद पुलिस आए, पुलिस और बाकी जो पत्रकार लोग आए, क्या आपके जो ऊपर हमला किया उनको आपने फूल देंगे? आप लोग कोई सवाल सोचा है? उन्होंने सवाल पूछा, क्या आप उनको क्या दोगे? मैंने बोला उनको गला लगाएंगे, उनको प्यार से गिला। हमको उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया है आशीष ही दिया है। सिर पर जितना मारा, नीचे गिरा दिया और लातों से मारा और घसीट के ले, वो सब क्या क्या दिया है? वही वो कुछ मिलने वाला चीज है भाई। उन लोग कोई भी मुझे कोई नुकसान नहीं किया। केरला में जब मार पड़ने के बाद उधर 2.5 साल तक केस करते रहे, तो बाद में उन लोग आरएसएस और शिवसेना लोग बोलते, हम आपको इतना मारा फिर भी अदालत में आपने हमारा नाम लेने में क्यों इनकार किया? अदालत में उनका नाम नहीं लिया। मैंने बोला वो मेरा फ्रेंड है। क्या बोला? इतना मारा, मैं जेल में भी पड़ा था। बोला वो मेरा तो। और शिवसेना आरएसएस बोलते, आप हमको कैसा दोस्त बोलता है? फिर बाद में उन लोग हाथ जोड़कर आरएसएस ऑफिस गए, उसका वकील वगैरह सब बोलकर खड़ा होकर बोला हमारे लिए प्रार्थना करो, आप परमेश्वर का आदमी है करके हमको मालूम हो रहा है। उन लोग मिलकर मुझे क्या दिया है? आशीष ही दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा मैंने जो मार खाया ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। इधर में मुझे उन लोग 10 लाख रुपया दिया तो ऊपर ले जाएंगे, लाटरीन में फेंक जाएंगे। जो उन्होंने लात मारा वो किधर ले जाएंगे? भाई उन्होंने हमेशा का धन दिया है। मैं जितना मार खाया उधर आके देखना भाई, किधर मेरा पिता के राज्य में पिता के सामने चलते समय में देखना मार खाने का फल क्या क्या है। हालेलुया। इसलिए ये सब मौका मिलता है। मसीह के लिए भूखा रहना पड़ा, मसीह के लिए मार खाना पड़ा, मसीह के लिए नंगा रहना पड़ा, मसीह के लिए पैदल चलना पड़ा, मसीह के लिए पेड़ के नीचे सोना पड़ा, मसीह के कारण सारा जमीन किसी ने ज्यादा ले गया तो भाई आशीष ही आशीष बढ़ता जाता है, ऊपर डाल रहा है। अगर इधर आप इकट्ठा रहते हैं तो पूरा किधर लाटन में फेंकर जाएगा। बस आग के झील में जाकर हाय 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 बोलकर लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, प्रभु ने हमको दिया हुआ बात नंबर 1 क्या है? आशा दिया है हमको। अभी क्या है? एक आशा है। ये आशा क्या है? थोड़ा जल्दी एक दो बात को बताकर मैं भजन संहिता 102 का 25 और 26 पढ़िएगा। भजन संहिता 102 का 25 और 26। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी, भजन संहिता 102 का 25 और 26। आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि से तूने पृथ्वी का नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हाँ, वह तो नाश होगा, वे तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा। हाँ, वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, हाँ। और वह तो बदल जाएगा। मेरे प्यारों, आजकल आप लोगों ने पिछले दिनों में, कल तक इंडोनेशिया बाली में बड़ा दुनिया की सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर चर्चा कर रहा थे, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी क्या होता जा रहा है, गर्म हो रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल भी आया, अमेरिका सारे, इंडिया का भी सारे लोग हैं। जो पेपर पढ़ रहा है, सबको अखबार सुन रहा है, उनको मालूम है। अभी उन लोग बोल रहा है अगर 8 साल के अंदर हम कुछ नहीं करेगा तो ये पृथ्वी इसी मुताबिक नहीं रह सकता। कितना देर के अंदर? 8 साल। मैं 20-25 साल का नहीं बोल रहा हूं।
8 साल के अंदर हम कुछ बहुत कुछ नहीं कर, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है, बर्फ पूरा पिघल कर खत्म हो रहा है, पृथ्वी गर्म होते जा रहे हैं। अभी आप लोग बोलते हैं इधर में ठंड बढ़ रहा है, भाई ये थोड़ी देर के लिए है। असली में पृथ्वी का गर्मी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार ये पृथ्वी का आयु खत्म हो रहा है। ये घटना के हजारों साल पहले प्रभु की आत्मा के द्वारा लिख के रखा है। पुराने कपड़े की तरह ये पृथ्वी को प्रभु क्या करने जा रहा है? फेंकने जा रहा है। ये जमीन और पृथ्वी, तो पृथ्वी को फेंकने जा रहा है, तो फिर हमारा क्या है? इस संसार में रहने वाला सारे चीजें। देखिए अभी उन लोग बोला अगले 8 साल के अंदर हम बहुत कुछ नहीं किया तो पृथ्वी रहने का योग्य नहीं रहेगा। बहन लोग, बुजुर्ग बहन लोग को समझ में आ रहा है? ये धरती फिर रहने का योग्य, इधर में रहना मुश्किल होगा। इन लोग कितना भी कोशिश करें ये पृथ्वी को नहीं बचा सकता। अभी चलो कपड़ा फटने कपड़े का आयु पूरा खत्म हो गया, फट रहा है, फिर सिलाई करेगा तो कितना देर रहेगा? है? इधर में सिलाई करेगा तो इधर फटेगा, इधर सिलाई को इधर फटेगा। अभी पृथ्वी को बचाने के लिए साइंसदान कितना भी कोशिश करे, मैं अमेरिका में भी ये बात बता कर आया, साइंसदान कितना भी कोशिश करे ये पृथ्वी आगे को कोई बचा नहीं सकेगा। इसका उम्र खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमारा प्रभु एक अच्छा आशा दिया। उन्होंने बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं जगह तैयार करने के बाद वापस आएगा, मैं आपको उधर ले जाएगा। यीशु इस धरती में क्यों आया? इस धरती में आपको थोड़ा जमीन दिलाने यीशु नहीं आया। यीशु को मालूम है ये पृथ्वी क्या होने जा रहा है? नाश होने जा रहा है। यीशु को मालूम है आपको इस पृथ्वी में ज्यादा से 120, 130 या 140 भी नहीं रहता। तो इतना देर में आपको देखकर क्या करना है? मेरे बच्चों के लिए युगानुयुग का प्रोग्राम परमेश्वर बना कर रखने के कारण प्रभु यीशु इधर आया। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मालूम होना चाहिए हमको क्या मिला है, ये धरती क्या होने जा रहा है।